PSW इशू नहीं होगा, आपका मॉड्यूल वो कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे आपको डिग्री की जगह पे डिप्लोमे पे वो पुश कर दिया जाएगा। कई बच्चों के ये भी डाउट होता है कि हमारे हॉलीडेज़ कब होंगे, कैसे होंगे? तो भाई हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो यार आज हम बात करते हैं, जो अपना टॉपिक रहेगा आज का, कि अगर आप यूके के अंदर है तो मंथली आपकी जो अर्निंग वगैरह है वो कितनी कुछ हो सकती है, ठीक है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे आप लैंड करते हो यहाँ पे पहले दिन से ही आपकी प्रायोरिटीज़ क्या कुछ रहनी चाहिए। आते ही पहले तो आप अपनी जॉब सर्च करनी स्टार्ट कर दो, कैसी भी जॉब आपको मिलती है, मतलब जैसे भी, ठीक है। आप कैश की ढूंढ रहे हो, आप NI की ढूंढ रहे हो, मतलब आप स्टार्ट कर दी जाती है, आपको जॉब एक होनी चाहिए आपके हैंड में, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। अगर कि आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगी आने के बाद, अगर आपकी फैमिली मतलब हेल्दी है, फिर तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो भाई क्या रहता है, देखो जैसे आप यहाँ पे आते हो, बेसिक मतलब यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में जॉब्स वगैरह कहाँ मिलती हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह नहीं है, जॉब्स आपको मिलेंगी मोस्टली लेबर की उसमें, ठीक है। मैं कहना तो नहीं चाहिए यार ऐसे, बट ट्रुथ यही है भाई, जब आप यहाँ पे आओगे तो आप समझ जाओगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और लेबर से अगर हम देखें, जहाँ पे कोई किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, और वो कहाँ पे रहते हैं, मोस्टली बिल्डर्स वगैरह के पास हो गए, ठीक है। ऐसी एरियाज़ में आपको जो भी वगैरह यहाँ पे आते ही मिल जाती हैं। अब जैसे मैं रिसेंटली बताऊँ तो मैंने देखा भी था कि कैसे मिलती है। एक साउथ होल यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी 1-2 एजेंसीज़ हैं, जहाँ पे मैं खुद गया था। उन्होंने बोला भाई हमारे पास रिक्वायरमेंट है, आप आओ, हम यहाँ पे आपको जॉब दे देंगे। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे आके बिल्डर के पास करते हैं तो आपको पे कितना करते हैं। देखो भाई, हर एक बिल्डर का यहाँ पे अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। कोई आपको 60 पे करता है, कोई 65 पे करता है, कोई 70 करता है। मैं अपने पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई 65 से कम दे रहा है ना भाई, तो अपनी आप कंडीशन देख लेना यार, कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए भाई, तो आप करना, अदरवाइज़ मत करना यार, ठीक है। क्योंकि बहुत ऑप्शंस मिलते हैं भाई, 75 80 तक आपको आराम से दे देते हैं, अगर आपको मतलब अच्छे वाले बिल्डर मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हर एक वो बंदा भाई, खून चूसने वाले हर कहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो बात ध्यान रखिएगा आप। अब एक ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ, अगर आपको 70 पाउंड आप एक दिन के कमा रहे हैं बिल्डर के पास, अगर आप जॉब कर रहे हैं, भाई देखो काम हार्ड होता है, कोई झूठ नहीं बोलूँगा भाई, काम थोड़ा सा हार्ड होता है। बट अब यूके आए हो भाई, तो मतलब पीछे से सोच के ही आए आप, ठीक है। तो अगर आप बिल्डर के पास रखते हैं 70 पाउंड, अगर आप एक दिन का कमा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह भी आपको जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो छुट्टियाँ वगैरह भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब 20 एक दिन आप लगा लो, अगर बिल्डर के पास एक महीने में लगाते हैं, तो 1400 पाउंड आपके सीधे हो जाएंगे ये, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ नहीं उसके अंदर, मतलब काम होएगा मेहनती, 1400 पाउंड आपके हो जाते हैं। बिल्डर यहाँ पे कैसे, कोई एक बिल्डर वीकली पे करता है आपको, कोई 2 हफ्ते में पे कर देता है, कोई महीने बाद भी पे करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये बिल्डर का रहता है, जो होता है मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपको इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए आपके पास अगर बिल्डर की जॉब भी है ना, या कोई भी जॉब है जो आप कर रहे हो, ये कभी भी कंफर्ट जोन में मत आ जाना भाई। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए ना, फिर आपको यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम। साथ साथ अपनी दूसरी जॉब ढूंढते रहें आप, NI के ऊपर आपको जॉब ढूंढनी रहेगी, कंपलसरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड बनाना है। तो NI की जॉब आप कंपलसरी ढूंढते रहिए। कैसे ढूंढते रहेंगे, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, कि मैंने कैसे ढूंढी थी भाई। यहाँ पे अप्लाई करो, रेफरेंस से यहाँ पे जो भी मिलती हैं यार, बट रेयरली ही चांस होते हैं। मैं और एक मेरा दोस्त है जो भाई अभी वीडियो बना रहा है, हम यार जहाँ पे जाते हैं ना, हम पूछते हैं लोगों से, हर एक बंदा यही बताएगा भाई कि ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। रेफरेंस किसी के पास होते ही नहीं, समझ नहीं आता कि मतलब वो बंदा खुद भी तो कर रहा है, रेफरेंस वगैरह नहीं करते यहाँ पे कोई। तो अपने एंड से आप ढूंढो भाई, जितना आप ज़्यादा घूमोगे, जितना लोकल लोगों से मिलोगे ना, उतने आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे जॉब ढूंढने के। तो एक बेसिक सा यही है कि अपने इंट्रोवर्ट मत बनो, यहाँ पे बाहर निकलो, बातें करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पे। वो आपकी हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में, जितने ज़्यादा आप नेटवर्क बनाओगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे आप 1400 पाउंड कमा रहे हो, ठीक है, कि कोई बिल्डर वगैरह के पास, और अगर आप एक NI की जॉब भी ढूंढ लेते हो, सैटरडे संडे होती है यहाँ पे। मेन बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आ रहा है भाई यहाँ पे क्रिसमस ईव, और इस टाइम पे पूरे लंदन के अंदर हायरिंग होती है। तो हर एक जगह पे ऑनलाइन अप्लाई करो भाई। उन वेबसाइट खोलो, सेंसबरी, जो भी आपको देख सकते हो, उनके कैरियर के पेज पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो भाई। हर एक वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई करो, आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। और इस टाइम पे तो इतने गजब के चांस हैं यहाँ पे हायर होने के, डेफिनेटली है। एक सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या रहेगा, अगर आप हायर करते हो तो आपकी CV डेफिनेटली एक अच्छी तरीके की होनी चाहिए। CV पे मैं एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा यार, मुझे बता देना अगर आपको चाहिए तो। अब देखो, अगर आप सैटरडे संडे की NI की जॉब आपको मिल जाती है, मिनिमम 200 पाउंड मिलते हैं भाई, मिनिमम। 8 दिन अगर आप वो जॉब करते हो तो 800 पाउंड हो जाते हैं। सैटरडे संडे ना आपकी यूनिवर्सिटी होती है, बिल्डर्स के भी मोस्टली ऑफ होते हैं। बेस्ट बात ये रहती है, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 1400 पाउंड वो लगा लो और 800 पाउंड वो लगा लो, कितने हो गए कर लो भाई कैलकुलेट। तो
खुद ही कर लो कैलकुलेट। बंदे जो कहते हैं ना कि नहीं है जॉब नहीं मिलती, भाई मैं सच कहूँगा, अगर नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगी, सीधी सी बात ये है भाई। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि और कौन कौन सी जॉब होती हैं। एनआई की जॉब जो मैंने आपको बताई वो आपको वेयर हाउस वगैरह में मिल सकती हैं, ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, इंडीड बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहीं से रेफरेंस मिला था। और यहाँ पे जैसे कंपनी होती हैं क्लीनिंग वगैरह की जॉब आपको मिलती है, ठीक है। लड़कियाँ लड़कियों अगर लड़कियाँ हैं ना भाई, लड़कियों को ये क्लीनिंग वर्क है जॉब आराम से मिलती हैं। और केयर होम की जॉब आपको मिलती है भाई। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसी शिफ्ट मिली केयर होम की। वो एक कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह कंपनियाँ खुद ही करवाती हैं, डीबीएस का एक सर्टिफिकेट होता है, वो करवा दिया भाई। तो उस लड़की के पास जो पता क्या है कि एक फैमिली है, उनके पेरेंट्स बाहर जा रखे हैं, उनके घर पे लड़कियां हैं, ठीक है, मतलब अडल्ट लड़कियां हैं, कोई बच्चे भी नहीं है। तो उसकी शिफ्ट क्या थी कि आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके सो जाना है, बस कुछ नहीं करना। अगर कुछ होता है वहाँ पे लड़कियों को कुछ इमरजेंसी वगैरह आती है तो आपको सिर्फ कॉल करके इन्फॉर्म करना है। ऐसी शिफ्ट आती है भाई केयर होम में। ये मैंने आपको ईजी वाली बताई है, हार्ड वाली शिफ्ट भी आती है जहाँ पे आप अगर जाते हो केयर होम में, आपको एल्डरली पीपल का सब कुछ करना भी पड़ता है, उनको नहलाना भी पड़ता है, उनका शावर वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। अब आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इतना ईजी भी नहीं है जी। रेयरली केसेस में मैंने बताया। सैलरी सुन लो भाई, 13 पाउंड देते हैं केयर होम वाले कम से कम यहाँ पे, 12 से 13 पाउंड यहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं। अब अगर आपको और मैं थोड़ा सा लेवल अप की बात करूँ, देखिए स्टार्टिंग में आती तो मैं रिकमेंड नहीं करता भाई, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने पैसे लगा के आते हैं और यहाँ पे अपनी पॉकेट खाली होती है, ठीक है, दिमाग इतने चक्करों में लगा होता है। लेकिन जैसे आप 4-5 महीने थोड़ा सा काम करके हल्की फुल्की सेविंग कर लेते हो ना, उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हो जाते हैं। और ये वाले ऑप्शंस देखो भाई, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का बड़ा तगड़ा हिसाब है। देखो SIA यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है, बहुत वीडियो आप लोगों ने देखी होगी डेफिनेटली, मैं भी बता देता हूँ। SIA का यहाँ पे एक होता है, CSC का होता है, SIA सिक्योरिटी के लिए, CSC कंस्ट्रक्शन के लिए। एक यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस यूके का सेकंड पासपोर्ट ही है। अब सुनो इन पे जॉब का क्या सीन होता है। देखो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाने के भाई सच सच बता रहा हूँ, साफ कोई हिडन नहीं है, आपको सीधे के सीधे 500 पाउंड का खर्च आता है। आपका पेपर वेपर की वो आपको तैयारी करवा देते हैं, वही आपका हेल्प भी करवा देते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या कुछ करना है, कैसे आप पास हो जाओगे, बन जाएगा। मिनिमम 2 महीने लगते हैं भाई, ये लगा लो। सिक्योरिटी के लाइसेंस को होने में आपको 2 महीने तक लग जाएंगे। और सिक्योरिटी में जॉबें आपको कैसे मिलती हैं ये भी सुन लो। ये नहीं है कि भाई आपके पास लाइसेंस आ गया तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी में भी जॉबों का रेयरली केसेस होते हैं कि आपको परमानेंट साइटें मिल जाए। अगर तो आपको मिल जाती है परमानेंट साइट, फिर तो आपके मज़े मज़े, चांदी चांदी हो जाएगी। वैसे क्या रहता है सिक्योरिटी में, आपको ना कट कट के शिफ्टें मिलती हैं, कभी सैटरडे संडे को आ गई, कभी मंडे ट्यूसडे को आ गई, ऐसे ऐसे आती हैं। और पता है क्या चीज़ है, सिक्योरिटी में जो आपको शिफ्टें आती हैं ना, एनआई पे तो आती आती हैं, वैसे भी आपको शिफ्टें आती हैं, तो उसमें मतलब इसीलिए लोग यहाँ पे कहते हैं भाई आते हैं सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो। और उस पे आराम से आपको दोनों पे क्या शिफ्टें मिल जाती हैं। लेकिन शिफ्टें क्या रहती हैं, शिफ्टें डिपेंड करता है भाई, पूरे लंदन में कहीं पे भी आ जाती हैं, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है तो आप ट्रैवल कर दीजिएगा यार। एक मैं ये बात भी बता देता हूँ भाई, मेरे जो दोस्त वगैरह मैंने काफ़ी देखे यहाँ पे भाई, वो मतलब अब कह देना कि भाई तू वहाँ जाके अप्लाई किया, यार बंदे जाते ही नहीं है, जॉब उनको चाहिए होती है बट रिकमेंड करते हैं भाई वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, तो आलस आता है भाई, वो आलस मत कीजिएगा। जहाँ कहा है ना किसी भी दोस्त ने, अगर आपको कहा है भाई वहाँ एजेंसी है वहाँ जाकर रजिस्टर करा, भाई चला जा सीधा, कुछ नहीं पता होता कि कहाँ जाके क्या कर दे, ठीक है। दूसरा मैं आप ये सिक्योरिटी का लाइसेंस हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बोनस पॉइंट लास्ट में बताऊंगा। ये दूसरा मैं आपको बताता हूँ CSC का। CSC क्या रहता है भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब रहता क्या है इसमें, देखिए काम वैसा ही होता है, हार्ड होता है भाई, मैं आपको बताऊंगा, क्या पता बिल्डर से भी थोड़ा सा हार्ड होता है। उसमें क्या रहता है, आपको कंपनी के अंदर डायरेक्ट एक जॉब मिल जाती है। अब तो CSC में आपको वो काम हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वगैरह का, लेकिन काम है भाई। अगर आप लाइसेंस बनवा लेते हो और आपको साइट्स पे जाना है तो आपको काम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा भाई, ये पक्की बात है। तीसरा भाई ड्राइविंग लाइसेंस, सबको ही पता है भाई ड्राइविंग लाइसेंस का क्या रहता है। यहाँ पे आप आते हो अप्लाई करते हो प्रोविज़नल लाइसेंस, प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जल्दी आने वाली है वो। और जैसे आप प्रोविज़नल अप्लाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा ना काइंड ऑफ टिपिकल सा रहता है, आपको तैयारी वगैरह करनी पड़ती है, आपको फिजिकल वहाँ पे देना पड़ता है, मतलब ड्राइविंग वगैरह करके दिखानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा उसको काइंड ऑफ हार्ड माना जाता है यहाँ पे। बट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास ये कम्बिनेशन है ना, तो आपको यहाँ पे जॉब्स वगैरह की कोई कमी नहीं है भाई। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजी जो रहता है वो सिक्योरिटी का रहता है, जिसमें आप कहीं भी शिफ्ट पे जाते हो ना, मिनिमम 100 पाउंड तो आपके कहीं नहीं गए। शिफ्ट
भाई साहब कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बताता हूँ, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। दूसरा CSC का कार्ड रहता है, उसमें आपके 90 से 120 पाउंड ईज़िली आपके पर डे पे बन जाते हैं, ठीक है। दोनों पे, NI पे भी और कैश पे भी ये ईज़िली बन जाते हैं। ड्राइविंग का तो आपको पता ही है भाई, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप डिलीवरी की जॉब्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो यार, सिक्योरिटी में मैं आपको एक बोनस चीज़ ये बताता हूँ। भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बट मैं ग्रुप के अंदर ऐड हूँ काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ के। वहाँ पे ना एक एडिशनल एक वर्ड शायद आपने सुना भी होगा, स्टूवर्ड। स्टूवर्ड लिटिल नहीं, स्टूवर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, स्टूवर्ड्स की जॉब्स वगैरह भी होती हैं। अब स्टूवर्ड का काम क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता, उससे नीचे होता है वो, ठीक है। करना क्या होता है उसे, कुछ नहीं करना होता भाई। यहाँ पे मैं गया था रिसेंटली एक जॉब के अंदर, नोटिंग हिल। नोटिंग हिल एक जगह थी, वहाँ पे नोटिंग हिल कार्निवल हुआ था। तो वहाँ पे क्या था, एक जैकेट पहन रखी थी हमने बढ़िया VIP वाली, वहाँ पे खड़े थे हम। एक रस्सी पकड़ के खड़े थे भाई, मतलब कोई बंदा इधर से ये रस्सी है, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा, बस इतना काम था भाई। VIP लोगों की तरह हम वहाँ पे खड़े थे, कोई भी आ रहा जा रहा था तो सर कैन वी गो देयर, सर कैन वी गो देयर, सर करके बात करते थे सब। और एक तो ये हो गया, मतलब कुछ नहीं करना पड़ता भाई, तो ग्रुपों में ऐड रहो, ठीक है। और यहाँ पे जो इवेंट होते हैं ना, छोटे मोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बल्क में बंदों की हायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ईज़िली वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यार मैं आपको सिक्योरिटी के अंदर पहले ही ये बता देता हूँ, अगर आप सिक्योरिटी में शिफ्ट लगा रहे हैं ना, तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास थोड़ा बहुत बैकअप है, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ एक कंपनी होती है जो 2 वीक में आपकी सैलरी दे देती हैं, कुछ एक कंपनी होती है जो 1 मंथ में आपकी सैलरी दे देती हैं। जिस जॉब पे मैं गया था भाई, मेरी सैलरी आई थी 2 महीने बाद। झूठ क्या है बोलना, सच बता रहा हूँ, 2 महीने बाद सैलरी आई थी। कह रहे थे कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, बट 2 महीने बाद आई, बट आ गई थी, ये श्योर रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी वगैरह दे देते हैं भाई, ये नहीं है कि आपके पैसे मार लेंगे, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा, बिल्डर वगैरह के केस में अगर आप हैं, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं यहाँ पे, जो बेचारे जाते हैं और उनके पैसे वगैरह बिल्डर नहीं देते हैं, तो एक देख लीजिएगा, अच्छी बना के रखिएगा यार, कि आपके साथ ऐसा कोई भी सिनेरियो ना हो, ठीक है। होगा पार्ट टाइम, लेकिन यार सबसे बेस्ट बात पता क्या है, यहाँ पे आप हॉलीडेज़ में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं भाई। फुल टाइम मैं इस वीडियो में आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, फुल टाइम का मतलब 40 आवर्स नहीं होता है। आप 40 आवर्स से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, ये आप अगर यहाँ पे वेबसाइट है, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे, वो यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है उन्होंने कि आप फुल टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करता है तो, ठीक है। आप कर सकते हैं यहाँ पे काम, तो ये क्लियर। फुल टाइम में अगर आप काम करते हैं तो ये देखो, ये तो मैंने एवरेज बताया। अगर आप NI पे अगर आपके पास NI की जॉब है, फिर तो आप NI पे ही करोगे फुल टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई NI की जॉब कर रहे हो ना, तो भाई उनके पास काम होता ही होता है, वो लिमिटेशंस करके आपको कैश पे जॉब नहीं दे पाते। मेरे साथ भी ऐसा है भाई, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे काम बहुत है, बट वो 20 आवर करके मुझे काम ज़्यादा नहीं दे पाते। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट यार, अपनी NI की जॉब पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको फुल टाइम पे जितने मैंने आपको बताया ना, 1000 1500, उसका सीधा डबल कर दो, 3000 पाउंड आप कमा लोगे, अगर आप करते हो दबा के काम, ठीक है। क्योंकि आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, तो डेफिनेटली यहाँ आपके यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे लोग यार 2400 2500 कमाते हैं, और स्टूडेंट का अगर आप करते हो ना, सिक्योरिटी का लगा लो, आप अगर 25 दिन काम करते हो, 100 पाउंड आप कमा रहे हो, तो 2500 पाउंड हो गए आपके सीधे। मत लगाओ यार, एक महीना थोड़ा सा आप जी तोड़ मेहनत कर दो, खड़े ही रहना सिक्योरिटी वगैरह जैसे शिफ्टों में, तो ये हो गया। और तो फीस वगैरह आप इजीली निकाल लोगे यहाँ पे। मेरे बच्चों के ये भी डाउट होता है कि हमारे हॉलीडेज़ कब होंगे, कैसे होंगे। तो भाई अगर आप इंडिया में भी बैठे हो और आपके पास आपकी डिटेल्स वगैरह है, अपनी अकाउंट खोलो, ईमेल आईडी जिससे आज जो आपकी यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर्ड है, अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करो, आई वांट माई टर्म लेटर। टर्म लेटर में आपकी सारी की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आप कब का आप काम कर सकते हो, काम नहीं कर सकते, कब आपकी हॉलीडेज़ हैं, कब आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, कब आपको पार्ट टाइम करना हो, उसमें सारा कुछ मेंशंस होता है। आपको वो यूनिवर्सिटी ऑन द मतलब 24 से 48 घंटे में आपको फॉरवर्ड कर देती है। तो ये हो गया भाई, जो आज की वीडियो के रिगार्डिंग था। देखो, एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये और बता देता हूँ, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट बात है यार। देखो, जॉब्स के रिगार्डिंग तो हमने बात कर ली, बट मेक श्योर करिएगा यार कि आप यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ा सा भी इधर उधर मत कीजिएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए। तरीके बहुत है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस लगाने के भी, ठीक है। तो वो वैसा कुछ आप मत करिएगा, जाइएगा यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगाइएगा, आए क्लासेस वगैरह भी लगाइएगा। असाइनमेंट्स वगैरह में यहाँ पे हेल्प हो जाती है, बाहर से बहुत लोग हेल्प कर देते हैं, वो आपकी हो जाएगी, बट आपको बेसिक सी नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये था इसके अंदर,
कुछ एक स्टूडेंट क्या होते हैं यार, वो इतने पागल हो जाते हैं जॉब्स के पीछे, कम मतलब इतना पैसा पैसा के पीछे पागल हो जाते हैं। सब होना चाहिए भाई, गलत नहीं है, बट अगर आप यूनिवर्सिटी मिस करते हो और आप असाइनमेंट्स वगैरह में फ़ेल हो जाते हो ना, तब आपको थोड़ा सा इश्यू पड़ता है। थोड़ा नहीं, आप एक बार फ़ेल हो सकते हो, आप 2 बार फ़ेल हो सकते हो आपके असाइनमेंट्स में। अगर अगर आप तीसरी बार यहाँ पे असाइनमेंट्स में फ़ेल हो जाते हैं ना भाई, तो आपको PSW इशू नहीं होगा, आपका मॉड्यूल वो कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे आपको डिग्री की जगह पे डिप्लोमे पे वो पुश कर दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जॉब करो भाई, नो डाउट, बट थोड़ा सा सेफ़ रह के करो। बट अगर आप NI की जॉब कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, तो फिर आप सेफ़ हो, तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आपसे पहले एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो ये था बेसिक से आज के हमारा वीडियो का टॉपिक। एंड इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशंस वगैरह चाहिए तो आप डेफ़िनेटली कमेंट्स में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है CM_UK, जो कि मेरा यूट्यूब का चैनल भी है। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।